हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी, और नहीं भी चल रही होगी तो आप धीरे-धीरे अपनी तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे। क्योंकि अभी आपने एक चीज़ सुनी होगी कि यूपीएसआई की 115 वैकेंसीज़ खाली हैं, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो ऐसा नहीं है कि 115 वैकेंसी आएगी। इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ भी वो करेगी कि 115 वैकेंसी देगी। तो आई थिंक 4-4 की समथिंग वैकेंसी फिर से आ सकती हैं। तो जितने भी लोग अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो प्लीज़ अपनी तैयारी करना शुरू कर देना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी वैकेंसी आने वाली है तो आप उसकी तभी तैयारी करोगे जब बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ ये समझ लो कि आपका रिवीजन होता है, मॉक टेस्ट चलते हैं उस टाइम पर। तैयारी जितनी करनी होती है ना वो पहले ही होती है। हालाँकि अभी आप सभी ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, मैंने भी दिया था, तो चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट सी हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। और रही बात कि जो पिछले वाला यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था वो तो बहुत ही अजीब-सा था, क्योंकि उसके अंदर जीके, जीएस के अंदर जो चीज़ें आनी चाहिए थी उससे शायद उतने क्वेश्चन नहीं बने थे, जितना चीज़ें हम पढ़ कर गए थे, लाइक पॉलिटी वगैरह, और जितने भी मूल विधि वगैरह पढ़ी थी, बीएनएस, वीएनएसएस, उनसे कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। मतलब एक आधा ही क्वेश्चन मिला था देखने के लिए। तो अगर सिलेबस के हिसाब से पेपर देंगे तो ही ठीक है। जीके, जीएस उस टाइप की आनी चाहिए जैसी आनी चाहिए थी। जैसी 2021 में आई थी, जैसी 2017 के अंदर आई थी, ऑलमोस्ट थोड़ी-सी तो ऐसी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर पूरा सिलेबस सही रहेगा तो फिर इतनी ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगी जितनी गई थी। हालाँकि वो चीज़ें अलग थी कि कट ऑफ क्यों इतनी गई थी। खैर, हम बात करेंगे रनिंग की। यूपी पुलिस का अभी रिज़ल्ट का आप सभी वेट कर रहे होंगे, मैं भी रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। तो रनिंग को मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी अपनी, जिसमें मैंने बताया था कि रनिंग मैंने अभी शुरू नहीं की है और अभी रनिंग शुरू मैं करने वाली हूँ। तो रनिंग को करते हुए मुझे 3 दिन हो गए हैं रनिंग शुरू किए हुए, आज थर्ड डे था जब मैं रनिंग पर गई थी। तो रनिंग में तो दिक्कत हो रही है काफ़ी, हालाँकि मैंने यूपीएसआई के टाइम पर रनिंग की थी और ठीक-ठाक चल भी रही थी, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है यूपीएसआई के मैंने तुरंत बाद, यूपीएसआई का पेपर देने के मैंने लाइक लगभग आई थिंक 10-15 दिन बाद मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया था। और इस बार तो ऑलमोस्ट 1-2 मंथ हो गए रनिंग नहीं की है, तो मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन 3 दिन से मैं जा रही हूँ, तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ, दिक्कत हो रही है रनिंग में। उतना ज़्यादा भी ईज़ी नहीं है, जितनी है, और स्पेशली क्योंकि कम टाइम में है, मतलब जो यूपीएसआई के लिए टाइम होता है, उसके लिए तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 16 मिनट, लेकिन इसके अंदर जो है यूपी पुलिस की जो रनिंग होती है, वो 14 मिनट के ही अंदर होती है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी तो। और रही बात मैंने कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें की, एक तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट यही है कि मैं अकेली ही हूँ रनिंग के लिए। अगर कोई साथ में लड़की होती है तो थोड़ा मुझे लगता है और बेटर हो पाती है तैयारी। 2 लोग साथ में रनिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा कॉम्पिटिशन सा भी लगता है कि हाँ, ये इतना ज़्यादा दौड़ रही है तो मुझे भी थोड़ा इसके साथ दौड़ना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा रनिंग में, मैं जितनी भी गर्ल्स हम रनिंग करती थी, मैं हमेशा सबसे पीछे ही रहती थी। मैं अपना पूरा कोशिश करने के बाद भी, मेरा वेट सबसे कम था, लेकिन मैं हमेशा पीछे ही रहती थी फिर भी। मेरा वेट सबसे कम था जितने भी हम लोग रनिंग करते थे, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल एकदम पीछे ही रहती थी। पता नहीं, मतलब नहीं हो पाती उतनी अच्छे से रनिंग। तो सबसे पहले दिन अगर मैं बात करूँ, मैं रनिंग के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि दीदी, जब भी आप रनिंग स्टार्ट करोगे, मतलब या रनिंग करोगे, तो थोड़ा बताना कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें रही हैं। तो सबसे पहले दिन अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले दिन जब मैं गई थी तो वैसे तो पहले ही अपनी थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह करी, चीज़ें करी, और मेरी तो कोशिश यही रहती है, मैं 4:30 बजे का मैं अलार्म लगाकर लेटती हूँ और 4:30 बजे ही उठ जाती हूँ, लेकिन मैं रनिंग के लिए जाती हूँ 5 बजे। 4:30 से 5 बजे तक ऐसा इधर-उधर टहला, थोड़ा अपना कपड़े वगैरह चेंज किए, जो उनसे थोड़ा रनिंग के टाइप के कपड़े पहने, उस तरह से। तो पूरा लगभग 5 बजे के समथिंग में जाती हूँ, क्योंकि 5 बजे से पहले ना अंधेरा भी रहता है, तो अकेले जाते हुए उतना सही नहीं लगता अंधेरे में मुझे। तो मैं 5 बजे के करीब जाती हूँ मैं, मतलब पूरा एकदम जहाँ पर रनिंग करनी होती है ऑलमोस्ट वहाँ पर मैं 5:10 या 5:15 तक पहुँच जाती हूँ। फिर थोड़ी अपनी वही एक्सरसाइज़ वगैरह करती हूँ। तो पहले दिन ऐसा हुआ था कि जब मैं रनिंग करने के लिए गई थी, मतलब ये था कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं बिल्कुल फर्स्ट डे जाऊँ और मैं रनिंग करना शुरू कर दूँ, कहीं मेरा मुझे पैर वगैरह में कुछ ज़्यादा पेन हो जाए, कुछ इंजरी हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाह रही थी। इसलिए मैं बस पैदल गई थी, और आई थिंक मैं ज़्यादा पैदल भी मैं ज़्यादा नहीं गई थी, क्योंकि घर पर मैं काफ़ी टाइम से घर पर ही हूँ, मतलब ऐसे ही बस इधर-उधर बैठकर पढ़ाई-वढ़ाई करी, इतना इतना ज़्यादा कुछ ऐसा वर्क नहीं हुआ कि मुझे ज़्यादा चलना पड़े या ज़्यादा रनिंग वगैरह करनी पड़े। तो पहले दिन बस सिर्फ इतना था कि मैं 600-700 मीटर समथिंग मैं पैदल गई थी। तो मुझे लगा चलो ठीक है, पैदल चली गई हूँ, अब एक काम करती हूँ, थोड़ा-सा दौड़ कर आ जाती हूँ। मतलब गई तो मैं पैदल थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दौड़ कर आ जाती हूँ, बहुत टाइम लगेगा आराम से। तो मैं 600-700 मीटर समथिंग, मतलब एग्ज़ैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ 700, 800, 600 तक हो सकती है वो डिस्टेंस, डिस्टेंस इतनी हो सकती है। तो मैं वापस जब आई थी तो मैं थोड़ा रनिंग करते हुए आई थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने सोचा चलो ठीक है, गई मैं एक्सरसाइज़ वगैरह की, फिर मैंने सोचा कि आज दौड़ते हुए जाऊँगी, तो मैं समथिंग मैंने 1500 मीटर रनिंग की, मतलब रनिंग करते हुए गई, क्योंकि एक ऐसा है ना कि गाँव में ना तो ऐसा फिक्स कर लेते हो पॉइंट कि हाँ, इतनी दूरी के बाद 1500 मीटर है और इतनी दूरी के बाद ऐसा समथिंग 800 मीटर है, तो ऐसे करके मैं 1500 मीटर तक गई रनिंग करते हुए। और रनिंग जैसे, क्योंकि मैंने अभी शुरू ही किया, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा दिन ही है, तीसरा दिन था आज।
तो मैं ऐसे नहीं कि बस मतलब शुरू में ही गए और बिल्कुल स्पीड से दौड़ लगा दी। मैं बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल एकदम लाइक चींटी की तरह चलती हूँ, मतलब इतना कम, मैं बहुत धीरे चलती हूँ अभी स्टार्टिंग में। मैं नहीं चाह रही कि कुछ भी हो जाए मेरे पैरों में, पहले ही दर्द रहता है क्योंकि रनिंग की वजह से। तो मैं 1500 मीटर गई थी, लगभग 1400-1500 मीटर होगा, थोड़ा हल्की सी बिल्कुल रनिंग करते हुए। थोड़ा ये था कि थोड़ा सांस सा बन जाए, क्योंकि सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, दो ही चीज़ों का ज़्यादा लगता है, तो सांस लेने में जब मैं रनिंग करती हूँ, और सेकंड होता है कि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं धीरे धीरे 1500 मीटर तक गई, लेकिन फिर मेरे से आना पॉसिबल नहीं हुआ वहाँ से। तो वहाँ पर 1500 मीटर करने के बाद थोड़ी देर रुकी मैं आराम से, आई थिंक 5-10 मिनट में वहीं बैठ गई थी आराम से, बिल्कुल एकदम पैर फैला कर, क्योंकि मेरे चलना भी बस की नहीं हो रहा था फिर मैं 1500 मीटर समथिंग, मुझे वापस भी आना था क्योंकि पैदल दौड़कर तो मैं आ नहीं सकती थी, उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा दौड़ कर आऊँ। तो मैं पैदल धीरे धीरे आई, बिल्कुल 1500 मीटर समथिंग मैंने पैदल किया। तो इस तरह से टोटल मिलाकर मैंने सेकंड डे किया, और आज था थर्ड डे भी मैं गई हूँ। थर्ड डे भी मैंने उतनी ही की थी जितनी सेकंड डे की थी। मैं नहीं चाह रही थी कि कुछ भी मैं ज़्यादा करूँ और अभी से ही कुछ चीज़ें रह जाएँ। तो ऐसे ही 3 से 4 दिन लगभग मैं जाया करूँगी वीक में, और सैटरडे संडे तो नहीं जाऊँगी। मैंने सोच रखा है कि ज़्यादा अभी ये नहीं, कि क्योंकि रिज़ल्ट आया नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है, अब जो रिज़ल्ट की अगर बात करूँ तो रिज़ल्ट मुझे लगता है 5-6 तारीख से पहले-पहले आ जाएगा, 5-6 अगस्त से पहले-पहले तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। इसलिए ठीक है, तब तक कर लेते हैं रनिंग। हालाँकि नंबर देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लड़कियों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, और डिफिकल्ट शिफ्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो थोड़ा-सा अभी भी ये लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ें रहेंगी, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का ना कुछ नहीं पता रहता कि आपके नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे, या क्या होगा, या फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा-सा ये रहता है कि क्या रहेगी चीज़ें। बाकी अगर रो मार्क्स पर है तो रो मार्क्स पर तो मुझे लगता है इतने में हो जाना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइज़ेशन की वज़ह से लगता है डर कि कम हो जाएँगे, ज़्यादा हो जाएँगे, ये चीज़ सोच कर लगता है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए रिज़ल्ट की अगर आप भी टेंशन ले रहे हो तो प्लीज़ अब टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि मुझे लगता है अब तो कभी भी आ सकता है। 3, 4, 5, 6 यहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ तक तो आ ही जाएगा, इतना लास्ट है ये तो। उसके बाद तो क्या ही देंगे, मतलब उससे तो पहले ही देंगे। तो रिज़ल्ट वगैरह का बता दिया, रनिंग का भी बता दिया कैसी चल रही है, 3 दिन अभी हुए हैं। लेकिन ऐसा है ना कि अकेले जाते हो थोड़ा-सा सही नहीं लगता, अनकम्फर्टेबल सा लगता है। एक साथ में होती है, अगर 2-3 साथ में होते हैं तो बहुत सही से अच्छे से रनिंग हो पाती है। क्योंकि जब साथ में ना मतलब साथ के लोग दौड़ रहे होते हैं, तो साथ वाली लड़कियाँ मेरी दौड़ रही होती हैं, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, ये लोग तो जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, तो फिर इनके पीछे-पीछे, मतलब मैं, अगर जैसे ये रहता है ना कि जैसे आगे जो आपके चल रहे हैं वो रुक गए, तो फिर आपको भी रुकने का मन करता है। लेकिन वो लोग चलते रहते हैं तो फिर मैं भी उनके साथ-साथ चलती रहती हूँ, कि चाहे धीरे-धीरे चलूँ, मतलब चाहे धीरे-धीरे दौड़ूँ, लेकिन दौड़ती रहती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि रनिंग थोड़ा मतलब ग्रुप में अच्छी होती है, रनिंग थोड़ा ग्रुप में अच्छी होती है। अगर आप 2-3 लोग हो, कम से कम 3-4 लोग हो, तो बढ़िया रनिंग होती है आराम से। क्योंकि फिर एक मोटिवेशन सा मिलता है कि सामने वाला दौड़ रहा है तो आप भी दौड़ते ही जाना उसके साथ। तो ऐसी चीज़ें हैं। फिलहाल तो मैं अकेली कर रही हूँ, कोई भी तैयार नहीं है जाने के लिए रनिंग। ठीक है, अब जैसी भी है कर रहे हैं। बाकी यही थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। रिजल्ट आने ही वाला है, बाकी देखते हैं क्या रहेगा, भगवान जी पर छोड़ दिया। बाकी देखो, सुपर टेट की बात कर रहे थे, हाँ, जैसे कि सुपर टेट में अभी चीज़ें चल रही हैं कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी और सिलेबस चेंज होगा। तो मुझे लगता है अगर सिलेबस चेंज होता है तो ठीक है, जो भी है, मतलब अगर चेंज होता है तो सभी के लिए होगा ना, हमारे लिए थोड़ी ना स्पेशल, मेरे लिए ही होगा, सभी के लिए चेंज होगा। और मुझे भी लगता है कहीं न कहीं जो इनका ये सुपर टेट का सिलेबस है, ये बहुत ज़्यादा है और बहुत अजीब सिलेबस भी है। इसके अंदर ना वो पार्ट बहुत कम है जो बच्चों को पीआरटी के मतलब पीआरटी टीचर को होना चाहिए, यानी कि पीआरटी टीचर को बहुत अच्छे से चीज़ें समझनी चाहिए, पैडागोजी की, सीडीपी की, इन चीज़ों पर ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, और वही पार्ट इसके अंदर कम दे रखा है सुपर टेट। इसलिए मुझे लगता है अगर सुपर टेट का सिलेबस चेंज कर रहे हैं ये लोग तो सही है, वो मतलब चेंज होना ही चाहिए। और रही बात एकेडमिक की, मैं तो खुद चाहती हूँ कि एकेडमिक हटे, बेकार चीज़ है ये, बेफालतू की, मतलब एकदम। मेरा एकेडमिक आई थिंक 31 या 32 की समथिंग बन रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मतलब सही नहीं है ये, क्योंकि कुछ लोगों को उस टाइम पर कम आते थे। इससे अच्छा है कि आप मतलब एक मेरिट बने, जो भी आप लिखिए, जो रिटन एग्जाम देंगे उसके आधार पर एक मेरिट बने, वही ठीक है। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बाकी अभी बात चल रही है। और जो ये चीज़ें चल रही है ना कि लोग बोल रहे हैं कि 90 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 30 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे, वो मुझे लगता है 90 क्वेश्चन अगर उन्हें सब्जेक्ट स्पेशल लिखा हुआ है ना, और सब्जेक्ट स्पेशल टीजीटी पीजीटी में होते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो शायद हम रॉन्ग वे में ले रहे हैं, वो टीजीटी पीजीटी के लिए होगा वो जो चीज़ें चल रही हैं। अभी ऐसा पीआरटी के लिए शायद एग्जैक्ट नहीं है, बाकी हो भी सकता है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं तो हो भी सकता है। लेकिन फिर भी एक बार फाइनल जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तक का वेट कर लो। इसलिए मैंने भी सुपर टेट की तैयारी अभी थोड़ा सा होल्ड पर रख रखी है, क्योंकि मैंने ना शुरू किया था, मैं संस्कृत और इंग्लिश पढ़ रही थी, क्योंकि इसमें ही मेरा स्कोर कम जा रहा था। तो अभी मैंने होल्ड पर इसलिए रख दिया, कभी पता चले कि मैं संस्कृत पढ़ लूँ और उसके बाद पता चले संस्कृत है ही नहीं सिलेबस के अंदर, और इंग्लिश को भी हटा दिया जाए या संस्कृत को भी हटा दिया जाए। इसलिए मैंने अभी थोड़ा तैयारी को होल्ड पर रख रखा है। तो अभी बस यही सब चीज़ें बतानी थी, अपना क्या क्या तैयारी चल रही है, कैसे क्या चल रहा है। रनिंग की वजह से तो वैसे भी इतना ज़्यादा थक जाता है, फिर मन भी नहीं करता पढ़ाई करने का घर पर आने के बाद। तो ऐसे ही चल रही है तैयारी। थोड़ा-सा डाइटिंग में भी चेंज किया है। मैं मतलब मेरा ना ऐसा, मैं बाहर की चीज़ें बहुत खाती हूँ, मतलब कभी समोसे, कभी बर्गर, कभी ये, कभी वो। तो
मुझे लगता है ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी खानी कम करनी पड़ेंगी, अपनी रनिंग पर ध्यान देना है तो थोड़ी हेल्दी चीज़ें खानी शुरू करनी पड़ेंगी। तो बस वही थोड़ा-सा डाइटिंग पर भी अपना ध्यान देना, जितने भी लोग रनिंग वगैरह कर रही होंगी, स्पेशली लड़कियाँ जिनका वेट कम है। मेरा तो ठीक-ठाक है, अब ज़्यादा कम नहीं है, पहले थोड़ा ज़्यादा कम था। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।